देखो आज की क्लास आपकी क्या है, यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, क्या है यूज ऑफ दिस एंड दैट का मतलब समझ में आ रहा है? यस। कि आपको दिस और दैट का यूज कहाँ पर करना रहता है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वाक्यों में। कहाँ करते हैं? वाक्यों में। तो दिस का मतलब क्या होता है? यह। और डैट का मतलब वह। दिस का मतलब डैट का मतलब वह। तो इसके कुछ नियम हैं, आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट वाइज मैंने यहाँ समझा रही हूँ, ठीक से समझना है। जहां भी कोई दिक्कत हो तो आपको पूछना है। देखिए, सिंगुलर नाउन क्या होता है ये आपको पता है। नाउन कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो अगर वो सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी एक हो, एक वचन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो सिंगल हो यानी एक हो, ऐसी चीजों के साथ आपको क्या यूज करना है? दिस और दैट। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आपको दिस या दैट का यूज करना होता है। ठीक है, उनमें भी कंडीशंस है। क्या है? कोई चीज हमारे पास होती है, ठीक है, कोई चीज अगर पास में है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? दिस। अगर कोई चीज दूर है, जैसे सन दूर होता है, हम उसे छू सकते हैं? नहीं। मून दूर होता है, तो इन सब चीजों को अगर आपको बताना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? दैट। ठीक है, समझ में आ गया? पास की चीजों के लिए हमें यूज करना है दिस और दूर की चीजों के लिए हमें यूज करना है दैट। लेकिन दोनों ही चीजों का यूज करते वक्त, दोनों ही वर्ड का यूज करते वक्त आपका जो भी वस्तु होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कोई भी वस्तु रहेगी, किसी भी चीज को आप दर्शाते हो, अगर जैसे बोलना है कि दिस इज पेन, अगर आपको कोई पेन पास में हो और बोलना हो कि यह, अगर पूछा जाए व्हाट इज दिस, पूछा जाता है ना क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ पेन। तो कोई चीज आपके पास में है तो आप उसको दिस कह के डिनोट करते हो, कोई चीज दूर है तो दैट कह के। ठीक है, फर्क बस एक चीज का है कि वो चीज सिंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। एक वचन का तो मतलब मालूम है ना? कोई चीज एक रहती है तो सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक चीज के लिए आपको दिस और दैट यूज करना होता है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान देना है कि वो चीज पास है या हमारे दूर है। ठीक है, नियर के साथ, नियर मीन्स होता है पास, नियर की चीजों के लिए हम क्या करेंगे? दिस यूज करेंगे। और फार माने दूर, तो फार की वस्तु के लिए हम दैट यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको क्लियर हिंदी में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, नियर मीन्स पास होता है, फार मीन्स दूर होता है। ठीक है, तो उससे आपको ये पता लगाना रहता है। आपको जो भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो उनमें क्या रहेगा? आपको फिगर बनाया रहेगा। ठीक है, सेंटेंसेस के जो फिगर पास होता है वो वहां पे आप क्या यूज करोगे? दिस। और जो दूरी पे बना रहेगा उसके लिए दैट यूज करोगे। ठीक है, सबको क्लियर है? समझ में आ गया है? अब इसमें देखो, आपने पिछले क्लास में इज एम आर पढ़ा था, तो उसके साथ साथ आपका इज एम आर भी तो आ रहा है ना? अभी हम क्या बोले? दैट इज अ बकेट। तो इज आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है इज। समझ गए? अगर प्लूरल चीजें रहती तो हम कुछ और यूज करते। तो यहाँ पे समझ में आ गया? हमेशा आपको सिंगुलर चीजों के साथ दैट और दिस का यूज करना है, लेकिन उसमें जो चीजें पास हो
उनके लिए दिस यूज करोगे, और जो चीजें दूर हो उनके लिए दैट यूज करोगे। क्लियर है सबको? यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ट्री बना है वो कहाँ है? पास में है, पास में है ना? तो क्या यहाँ आ जाएगा? दिस आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट में सेंटेंस में क्या है? बुक है, तो बुक को एरो क्या शो कर रहा है? दूर शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। उसी तरह थर्ड सेंटेंस में बैग पास है कि दूर है? पास है, तो क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। उसी तरह सन दूर है कि पास है? दूर है ना? सन और मून हमेशा दूर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया का यूज कब करना है और दैट कब कहना है? दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। तो कोई चीज पास में है तो हम बोलेंगे यह, दिस इज अ ट्री, ठीक है? और कोई चीज दूर है तो दैट इज अ बुक, दिस इज अ बैग, और दैट इज अ दैट इज अ सन, ठीक है? तो दूर की चीजों के लिए हमेशा दैट, और नजदीक की चीजों के लिए हमेशा अब मुझे नहीं लगता कि किसी को ये चीज नहीं समझ में आई होगी। आ गई ना सबको समझ में? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम दीज और दोज की तरफ, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोग, दीज और दोज है, ठीक है? तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? इसका यूज आपको प्लूरल नाउन के साथ करना है, ठीक है? किसके साथ करना है? प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि हमने अभी पिछले में देखा था कि दिस और डेट में हमारा क्या था? सिंगुलर नाउन था। हाँ, तो यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा, यानी एक से अधिक, ठीक है? एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उसे आप बताने के लिए दीज और दोज यूज करोगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा है कि प्लूरल नाउन के साथ दीज और दोज का यूज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? आसान भाषा में लिखा है मैंने, ठीक है? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी पास यानी नियर, ठीक है? तो जो भी नियर की वस्तुएं होंगी, वस्तुओं यानी वस्तुओं आ गया, तो इस वर्ड से समझ जाओ कि वो एक चीज तो है नहीं। हाँ, अगर कोई एक चीज होती है तो वस्तु बोलते हैं। वस्तुओं हो गया यानी एक से अधिक हो गई, ठीक है? तो पास के वस्तुओं के लिए हमेशा हम दीज का यूज करेंगे। किसका? दीज का। और दूर के वस्तुओं के लिए दोज का यूज करेंगे, ठीक है? एक से अधिक वस्तुएं अगर हो पास में तो हम दीज का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका वो भी चेंज हो जाएगा। इज आर, इज की जगह क्या हो जाएगा? अब आर यूज हो जाएगा, ठीक है? तो दीज आर बास्केट्स ऑफ फ्रूट, यानी फलों की टोकरी यह है, ठीक है? यहाँ पे फलों की टोकरी है। उसी तरह कोई चीज दूर हो और वो एक से अधिक हो, जैसे ढेर सारी कार हो, ठीक है? कहीं दूर, तो क्या बोलोगे आप? Those are many cars. Yeah, those are cars. Those are cars. ठीक है? Those are cars यानी कि वे गाड़ियां हैं। समझ में आ गया? वो दूर है ना, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? दोज यूज करोगे, ठीक है? क्लियर हो गया है सबको? पास की वस्तुओं के लिए अगर प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे? पास के
हाँ, तो दीज करेंगे। दीज करेंगे। और वही चीजें दूर हो तो क्या करेंगे? दोज यूज करेंगे, लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यस एक से अधिक होनी चाहिए। यस सबको क्लियर हो गया है? यस कोई डाउट? नो अब एग्जाम्पल की ओर बढ़े। यस अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स आपको है सामने, दोज और दीज के लिए। ठीक है, यस तो यहाँ पे सभी चीजें प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? आर। ठीक है, तो पहले लाइन में क्या बोल रहा है? आर बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ बॉल्स क्या है? पास में है कि दूर दिख रही है? पास में है, तो किस वर्ड का यूज होगा? दीज का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? दीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आप क्या होगा बताओ? आर एप्पल्स है। एप्पल पास में है कि दूर है? दूर है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप आओ और इधर बताओ क्या होगा? दीज होगा कि दोज होगा? क्लियर लिख देते बेटा। चलो ठीक है, मैं लिख देती हूँ। डस्टर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये कप्स क्या है? दूर है? दूर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोज हो जाएगा। सब लोग बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ, तो यहाँ पे दोज हो जाएगा। यानी जब हमारी चीजें प्लूरल में रहेंगी, और आपको ये भी ध्यान देना है, आपने जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था, इज एम आर का यूज पढ़ा था ना, तो इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज हो रहा था और आर हमेशा प्लूरल के साथ। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब बदल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अगर एक रहेंगे तो इज लगाओगे, और अगर कई सारे रहेंगे तो आर लगाना है आपको। क्लियर है? इसका भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप दोज इज कर दो, फिर वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना, प्लूरल है तो उसके साथ साथ आपको इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी। ठीक है, सबको दीज और दो समझ में आ गया? यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना? दीज आर बॉल्स, दोज आर एप्पल्स, these are pencils, those are cups। सारे वर्ड्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? प्लूरल है। आज की क्लास में आपने क्या क्या चीज सीखी है? और डैट और दिस, यानी डैट, दिस, दीज, दोज, इन चारों का यूज सीखा आपने। हाँ, तो उससे क्लियर हो गया है आपको सारी चीजें? पास के चीजों के लिए दिस का यूज करेंगे और दीज का, लेकिन दीज जो है वो प्लूरल के साथ होगा और दिस जो है वो सिंगुलर के साथ होगा। वहीं पे दोज और डैट, ये दोनों ही दूर की चीजों के लिए होगा, लेकिन डैट का यूज आपको किसके लिए करना है? सिंगुलर के लिए, और दोज का प्लूरल के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस दूंगी, प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है।